मोहतरम करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाख बार शुक्रिया, एक बार नहीं। आप यहाँ आए, हम कल से चला रहे हैं। यहाँ जो ये रोड था, यहाँ ब्लॉक हुआ था, ये सिविल लोगों ने तोड़ा, यहाँ मातमदारी हुई, हमने खोलने नहीं देना था, हमने इसलिए खोला। वो बेचारे परेशान थे, मातमदारी हुई, खुद खोला। और जेई साहब रात 4 बजे आए, कहते हैं रोड खोलें। मैंने कहा आप क्या खोलना है, इधर ये तो खुला है। तो यहाँ आगे तो मतलब ये थ्रू से इधर ये 2 किलोमीटर जगह है, जबड़ी है। हम इसमें ब्लॉक इसमें थ्रू में रहते हैं, तहसील भी थ्रू है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद इब्राहिम है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। आज हमें जब सर से ऊपर पानी टपक गया, हम बोलने लगे। आज तक हम नहीं बोले। बाकी ये जो कम ज़ुबान हैं ये लोग, इनको ज़बान तो है, बोल नहीं सकते हैं। अब कोई कहेगा ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान है, बोल नहीं सकते हैं। डरते हैं ये लोग बोलने से कि क्या पता अगर हम बोलें तो क्या वजह है। अब ये आपको देखा तो ये तो कहीं हैरान है अपनी जगह, हम क्या कर रहे हैं इधर, कि किस लिए आए। तो ये भी अपनी जगह परेशान है, यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। तो इन्होंने क्या कि मैंने कल भी तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, और क्या नाम लेते हैं डीसी साहब को, मैंने डीसी साहब को भी, मतलब वो पता नहीं मेरी वीडियो गई, वहाँ नहीं गया। मैंने कहा यहाँ ना कोई ठेकेदार है, ना ठेकेदार का अता पता है, ना कोई यहाँ जेबीसी मशीन है जो यहाँ रास्ता खोले। यहाँ डेंगू की बुरी हालत है, देख सकते हैं आप तो मौके पर आए, अगर नहीं आते तो हम चलाते तो उससे कुछ नहीं बनता। मैं अपने तहसीलदार साहब से, अपने एसडीएम साहब से, अच्छे आदमी हैं, और हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आदमी। आज तक हमने ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं सुना कि आया जो फौरी एक्शन करता है, और कहीं भी काम हो कहना है उनको, दूसरे दिन काम शुरू हो जाता है। मैं उनको मुबारक देता हूँ, ऐसा डीसी हमें मिला, हम खुशनसीब हैं। अगर आज भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर कब होगी, वो कौन सा वक्त होगा। ये तो 47 जैसा वक्त है, जैसे सरपंच साहब ने अभी कहा। यहाँ अंधेरा है, यहाँ देखिए रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं, यहाँ पानी के तालाब। अगर आगे आपको अभी आगे ले जाएंगे, ये देखिए ये ऊपर तार लगी है दरख्तों के साथ, ये रोड में ये हाल है। आप इसकी वीडियो बनाकर भेज दीजिए आगे। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, शुक्र है आपका, हम शुक्रिया करते हैं। एसडीएम साहब का भी बड़ी तारीफ़ दुनिया करती है, हम भी तारीफ़ करते हैं। तो बाकी डीसी साहब को तो करते ही करते हैं, तहसीलदार साहब भी अच्छे हैं। मैं उनको अपनी तरफ से नमस्ते सलाम पेश करता हूँ, आजिज़ाना मोहब्बत भरा सलाम उनको पेश करता हूँ कि मुबारक हो, में अच्छा असर हैं। मगर इन लोगों को देखे जाए, ये जो ठेकेदार हैं, ये जेई है। कल जेई साहब यहाँ आए, मैंने उनको कहा यार ये डंगा देखो स्लाइड हो रहा है, इसको पीछे से और कुछ नहीं तो मिट्टी भरो, मिट्टी भरते हैं, ये पीछे से पानी जाए। वो कहता है कुछ नहीं है जी, इसे कुछ नहीं होगा। वो देखो डंगे में पानी लगा, इसकी जगह देखो कितनी बह गई है, ऊपर से पत्थर आ गए। बेचारा गरीब आदमी है, कटरा मजदूरी कर दिया, इसकी बीवी बच्चे लेकर भाग गई वो पार। जो मकान आ रहे रात को उधर कहीं चलाने लगे, वो कटरा में था, वो उधर से कटरा से यहाँ पहुँचा बेचारा परेशान होकर। ऊपर से ये देखो ये मकान है हमारा, इधर से ये तलन बनाया था, ऊपर देखो, ऊपर वीडियो बनाओ इसकी, वो देखो ऊपर से आ रहा है नजर, सारा नीचे आ गया। जेई साहब को मैंने कहा, वो कहता हमारे पास पैसा ही नहीं है। वो मेरे भाइयों, मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है, ये कहाँ गया पैसा। पहले तो रोड अच्छी थी, इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है, यानी इसका होलिया ही ख़त्म कर दिया। पहले भी आपने ये रोड देखी है, एसडीएम साहब ने भी देखी होंगी। अगर डीसी साहब तो पहली बार आए, वो तो चले गए बुधन यहाँ से, पता नहीं उन्होंने जल्दी पर देखा नहीं देखा। यहाँ की हालत, तार जो है खंभों के इसके साथ दरख्तों के साथ लटकी हुई है। यहाँ कोई न वाली है न वारस है। खुदा के लिए अल्लाह के पास आप मीडिया वालों ने भी जवाब देना है, तहसीलदार साहब भी जवाब देगा, एसडीएम भी देगा, और डीसी साहब भी देगा। अगर हमारी ज़रूरत कष्ट को ना सुना जाए गरीब अवाम की, यहाँ दंगा दिया जाए पीछे। ये देखो ये पत्थर किए हैं, बेचारा गरीब है, कटरा मजदूरी करके रोया ये कल, उसकी बीवी रोई। यहाँ कोई नहीं था चलाने वाला, कोई नहीं। टेम्पो आए यहाँ 8-10 टेम्पो, वो यहाँ से वापस गए, उधर से आए, उधर से गए, लोग पैदल गए। 200-300 आदमी बेचारे परेशान होकर गए, बीमार थे, उनको उठा कर लिया गया। टेम्पो नहीं, टेम्पो वापस गए। यहाँ जो हाड़ी लंचा वाले से लोग आए थे, उन्हें डबल कराए, यहाँ से वापस गए। जिन्होंने रियासी जाना था तो बाकी जगह में जाना था, वो यहाँ से वापस गए। और जिनके बेचारों को ड्राइवर थे, उनको जब 65 रुपये 1000-2000 आना था, वही उनकी मजदूरी है, वो बेचारे भी वापस परेशान होकर चले गए। लिहाजा हमारी अर्ज़ है आपसे,
रिक्वेस्ट है आइजाना, मैं मुलाजिम हूँ, मैं रिटायर हूँ, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मिसालों के खिलाफ कीचड़ उठाना, मगर मैं अब हम ये परेशान हैं। सर के ऊपर से जब पानी फिर जाए फिर चारा नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि फिर मीडिया वालों से फिर मैं दोबारा तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से उनको मौका पर जाया जाए और हमारा ये देखा सच क्या है, झूठ का पानी, दूध का दूध खुद ब खुद पता चलेगा। यहाँ इसे मैंने कहा एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उनने कहा लिखा वहाँ वापसी उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ से मुझे वो बिज़ी थे, उनने फ़ोन किया कि मैंने कहा जनाब इसे कहने लगा कहाँ, मैंने कहा जबड़िया है, बास है ये जबड़िया 2 किलोमीटर की फासले पर है दूर से इधर, तो लिहाजा इसको देखा जाए। इधर आगे अगर आप जनाब चलोगे, यहाँ देखना तालाब एक बना है, मैं मास्टरों को कहता है इसमें नहाना आपको गर्मी लगती है, तो तालाब बना कर रखा है। अगर आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, रोना आता है क्या ये क्या रोड बनाई है, इसकी शक्ल बिगाड़ दी है। और ये डंगे में ये आगे से पत्थर लगाए हैं जनाब, पीछे से एक पत्थर और पीछे से रेत भरी है। अगर यकीन नहीं है आकर इसको पुट्टे को डंगे को पुट दो, मैं इसका पेमेंट करूँगा जितना पैसा बनेगा। आपको यकीन आएगा कि हम सच बोलते हैं झूठ हैं। जब तक एसडीएम साहब से यहाँ आएँ, बाकी वाले न आएँ, या बिजली वाले ये तारें देखें, ये देख लो, ये आगे तक आपने पहुँचानी है, ये बात है। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर किसने करनी है। मैं तो मुबारक देता हूँ डीसी साहब को, एसडीएम साहब दरमाड़ी को, कि हम पे ये अनायत हुई कि हमें रोड मिली, उसके साथ साथ हमें हर जगह ब्रिज मिला। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, मिला तो सब कुछ है, लेकिन बीच में क्या है कि वो तिनका जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे जेई साहब है, राजदेव साहब हमारे लोकल हैं, मुझे उनका अफसोस है, वो ब्लॉक में भी रहे। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो निकली है, उस वीडियो में देखा कि वहाँ पे जो ठेकेदार साहब है, पता नहीं क्या इस टेक्निकल वालों का मिली भगत है इस ठेकेदारों के साथ, कि वहाँ पे एक गाड़ी पड़ी हुई है मिट्टी की, ऊपर से रेत डाली हुई है। जेई साहब मौके पे जाते हैं, देखते हैं और कोई एक्शन नहीं करते हैं, वही अभी भी यूज़ हो रही है। अभी देखें हम बुदन से आ रहे हैं, हमारे साथ में कुछ बीमार हैं जिनको जम्मू जाना है, कुछ रियासी है। अब जगह जगह पसियाँ पड़ी हैं, ना यहाँ पे ड्रेन बनी है, ना कोई डंगा बना है। जहाँ पे भी देखा है तो वहाँ पे निस्ब मिट्टी चल रही है और साथ में लोकल यहाँ से बजरी उठा के यहाँ पे डाली जा रही है। क्या अफसोस है, इतना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये मोदी गवर्नमेंट है, इसमें तो हर चीज़ है। अब ये कौन सा है कि अब ये बजरी नहीं मिलती है ठेकेदार को। यहाँ क्रशर की जगह जो है वो लोकल बजरी डाली जा रही है, क्रशर की जगह यहाँ से जो रेत है, रेत की जगह यहाँ मिट्टी यूज़ की जा रही है। तो मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके कभी कुर्सी छोड़ के आप इस रोड पे आइए, यहाँ के लोगों की हालत देखिए। आप तो 1-2 दफ़ा बुदन भी आए हैं, चुकलास का भी आपने रोड लगाया है, कभी मेहरबानी करके इस रोड को भी थोड़ा गाड़ी से उतर के देखें कि क्या हालत है। अब देखिए यहाँ पे 3-4 लोग बीमार बेचारे साथ में पड़े हैं, वो कैसे, ये मैं अर्ज़ करूँगा आप ये पस्सी दिखाएं, यहाँ पे पस्सी पड़ी है, ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे बड़ी अर्ज़ मैं एक्सीएन साहब से करूँगा कि एक्सीएन साहब को ही यहाँ आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। मैंने एक डंगा बनाया, ये 3-4 साल पहले की बात है, वहाँ राजदेव साहब गए, उन्होंने उसको जी ये इसमें जो मटेरियल है वो सही नहीं लगा है। अरे मेरा वहाँ से काम तो उन्होंने हटाया कि इसमें मटेरियल सही नहीं है, तो राजदेव साहब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मुझे लगता है मुझसे। और नीचे देखिए यहाँ से पस्ती जा रही है नीचे, ये मकान कितना कीमती बना है एक गरीब आदमी का, इस मकान को जो है ये ऊपर से पस्ती आई है, क्या बचेगा इसका, कोई बच्चा नीचे आएगा। तो मैं अर्ज़ करूंगा, खासकर डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे ये गलत हो रहा है इसको ठीक किया जाए। अभी हमें तो पता नहीं है, लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कहीं रातों रात ब्रिज का काम चल रहा है। भाई रात क्यों कर रहे हैं, आपको गोली मारे हमने देखा है। महीने में एक वहाँ पर ब्रश्टवाल दे रहे हैं, वो ब्रश्टवाल 3 दिन का काम था, 3 दिन की जगह महीना गुजर गया। अब जो बेचारा 100 रुपये दे के दरमाड़ी आ रहा था उसको 200 रुपये देना पड़ता है। जिस गाड़ी में 3 लीटर तेल जलता था उसको 6 लीटर या 7 लीटर जला के दरमाड़ी तक पहुंचना पड़ता है। ये तो मुसीबत है, ये तो जुल्म है, ये तो हमें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने धकेल दिया जहाँ 47 से पहले। और मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि अगर इन रोडों को बंद किया जाए, हमें आदत है पैदल चलने की, वो हमारा पैदल चलना सबसे बेहतर है। अब पैदल चलने से ये होगा, एक तो हमारी ये ज़मीनें बच जाएंगी, ना यहाँ पर नाली है, ना आर वाल दी है, ना ब्रस्ट वाल दी है। ऊपर वाले रोड के ऊपर वाले मकान खिसक के रोड में आ रहे हैं, और रोड के आगे वाले जो है वो रोड की मिट्टी जो है वो उन मकानों पे जा रही है। तो ये जुल्म है। मैं खासकर एक्सीएन साहब से अर्ज़ करूंगा, आप कभी मेहरबानी करके यहाँ आइए, राजदेव साहब को साथ लाइए, एडब्ल्यू साहब को साथ लाइए, ब्रिज को देखिए, रोड को देखिए, जो मटीरियल लग रहा है वो कौन सी बजरी है, वो कौन सी रेत है जो यहाँ पर इस काम में यूज़ हो रही है, बिल्कुल गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। अभी देखिए ये एक पस्सी आई है, ऊपर से पस्सी आप देख रहे हैं, ये पस्सी आई है, इस पस्सी के ऊपर एक मकान है, उस बेचारे को सिर्फ भेड़े और बकरियां रखी हैं, अगर वो मकान उसका खिसक जाए तो वो रात कहाँ निकालेगा। वो सिर्फ मेहरबानी सिर्फ इन जो हमारे PMGSY के जो जेई हैं या AW हैं या एक्शन साहब हैं, ये तो इनकी वजह से ये गरीब लोग जो है बेघर हो रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा खासकर SDM साहब से कि मेहरबानी करके आएँ, देखें ये क्या हो रहा है, लोगों की गर्दनें क्यों काटी जा रही हैं, क्यों पिसला जा रहा है। अगर डिपार्टमेंट को कोई इसमें कोई और शराइत है अगर टेक्निकल वालों की, तो वो मांगे ना लोगों से, लोग पूरी करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कत्ल ना किया जाए।